सत्यभामा पवित्र स्यमंतक रत्न के स्वामी सत्राजीत की सुंदर पुत्री थी। वह अपने शाही वंश और सुंदर रूप रंग पर थोड़ी अभिमानी और घमंडी थी। उन्हें कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम पर गर्व था। फिर भी वो धन की साक्षात देवी रुक्मिणी से ईर्ष्या करती थी। दूसरी ओर द्वारका की प्रथम रानी रुक्मिणी एक बहुत ही विनम्र महिला और धर्मपरायण पत्नी थी। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में किसी भी बाधा को नहीं आने दिया और पूरे मन से प्रेम और भक्ति के साथ उनकी सेवा की। लेकिन कृष्ण अपने भक्तों के अभिमान को नष्ट करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। एक दिन शरारतों के जनक दिव्य ऋषि नारद ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके द्वारका आए। प्रांगण में उनकी मुलाकात सत्यभामा से हुई, जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनी जटाओं में कुछ फूल लगा रही थी। नारद उनके पास गए और पूर्ण भोलेपन से उनसे पूछा, रानी सत्यभामा, मेरे इरादों पर संदेह मत करो, लेकिन क्या यह मेरी वृद्धावस्था है या यह सचमुच सच है कि कृष्ण रुक्मिणी से तुमसे अधिक प्रेम करते हैं? सत्यभामा बुरी तरह हिल गई और नारद को घूरती हुई वहीं खड़ी रह गई। नारद ने फिर पूछा, तुम उससे कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक हो। तुम छोटी रानी हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अधिक ध्यान पाने के हकदार हो? सत्यभामा ने खुद को संभालते हुए नारद की ओर उत्सुकता से देखा और कहा, हे ऋषि, मुझे बताइए कि मैं उनका पूरा ध्यान कैसे आकर्षित करूं। अब आप ही मेरी एकमात्र आशा हैं। उसने उनकी विनती की। नारद, जो हमेशा भ्रम पैदा करने के लिए उत्सुक रहते थे, बोले, यही तो मेरे आने का उद्देश्य है माँ। मैंने कृष्ण को तुम्हारे पास वापस लाने के लिए एक बेहतरीन योजना बना रखी है। सत्यभामा की आंखें चमक रही थी और वो नारद की बात ध्यान से सुन रही थी। अब तुम एक प्रतिज्ञा करोगे कि तुम कृष्ण को मुझे दास के रूप में सौंप दोगी। फिर प्रतिज्ञा की पवित्रता बनाए रखने के लिए और कृष्ण को अपने पास रखने के लिए मैं तुम्हें अपने धन के समतुल्य भार के बदले कृष्ण को त्याग करने की अनुमति दूंगा। यह देखकर कि तुम कृष्ण के लिए अपना ध्यान त्यागने को तैयार हो, कृष्ण तुम्हारे इस त्याग की प्रशंसा करेंगे और तुम्हें अपने निकट रखेंगे। बस एक ही बात है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे धन कृष्ण के भार के बराबर होगा या नहीं। नारद ने संशयपूर्वक पूछा। सत्यभामा हमेशा की तरह गर्व से भड़क उठी और बोली, मैं सत्राजीत की पुत्री हूँ। मेरा धन असीमित है। मुझे विश्वास है कि मेरे पास कृष्ण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त धन है। हम आपकी इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। और यही नारद चाहते थे। सत्यभामा कृष्ण के पास दौड़ी और जल्दी से उन्हें नारद से किए गए अपने दुर्भाग्यपूर्ण वचन के बारे में बताया। कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और बड़ी विनम्रता से सिर हिलाया। सत्यभामा ने अपने एक सेवक को अनाज और किराने का सामान तौलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला बड़ा तराजू लाने का आदेश दिया। उन्होंने खजाने के रखवाले को अपने सभी गहने और सोना भव्य दरबार में लाने के लिए भेजा और कृष्ण को धीरे से अपने साथ लेकर वो दरबार में गई। सभी मंत्री दरबार के बीचों बीच रखे तराजू को घूर रहे थे। जब उन्होंने सोने से भरी बक्से एक बाद एक अंदर ले जाते देखा, उनके मुंह खुले रह गए। कृष्ण पूरे समय चुप रहे। दरबार में आश्चर्य का इतना शोर कि कृष्ण की अन्य रानियां भी अपने अंतपुरम से मुख्य दरबार की ओर दौड़ पड़ी। सभी दरबारियों के बीच और स्वयं कृष्ण की उपस्थिति में सत्यभामा ने कृष्ण को नारद को दान में दे दिया। कृष्ण की अन्य पत्नियां यह देखकर स्तब्ध रह गई, परंतु अपनी कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव के कारण उन्होंने उपस्थिति दरबार के सामने कुछ नहीं कहा। तब नारद ने सत्यभामा को कृष्ण को वापस लेने का विकल्प दिया, बशर्ते वो उन्हें धन का दान दे। राहत की सांस लेते हुए सत्यभामा मान गई। फिर उन्होंने कृष्ण को तराजू के एक पलड़े पर रखा और चेहरे पर मुस्कान लिए दूसरे पलड़े पर सोना, रत्न और बड़े बड़े पत्थर रखने लगी। वे अपना धन लगातार बढ़ाती रही, परंतु कृष्ण वाला पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। नारद उन्हें लगातार चेतावनी देते रहे, हे देवी, याद रखो, यदि तुम मुझे पर्याप्त धन नहीं दोगी तो कृष्ण सदा के लिए मेरे दास बन जाएंगे। मैं उन्हें जितने चाहूँ सौंप सकता हूँ। सत्यभामा घबरा गई और अपना स्वाभिमान त्याग कर कृष्ण की अन्य पत्नियों से अपने गहने देने की विनती की, ताकि वे कृष्ण को अपने पास रख सके। अपने स्वामी के प्रति भक्तिभाव से प्रेरित होकर पत्नियों ने अपने शरीर के सोने के सारे आभूषण उतार दिए, यहाँ तक कि वे केवल मंगलसूत्र ही पहने रही। लेकिन तराजू में कोई हलचल नहीं हुई। कृष्ण, जो हमेशा चतुर ग्वालों की तरह व्यवहार करते थे, बोले, देखो सत्यभामा, तुम्हारी इस मूर्खता पूर्ण प्रतिज्ञा के कारण मुझे इस ऋषि का दास बनना पड़ेगा। सत्यभामा कुछ बोल नहीं पाई। तभी कृष्ण ने शर्माते हुए कहा, रुक्मिणी से क्यों नहीं पूछती, वह हमें इस विकट परिस्थिति से निकाल ही सकती है। सत्यभामा की ऐसी हालत की रुक्मिणी के प्रति उनकी सारी दुर्भावना हवा में उड़ गई। वे दौड़कर रुक्मिणी के एकांत कक्ष में गई और उन्हें सारी परेशानी बताई।
हमेशा शांत रहने वाली रुक्मिणी घबराई नहीं और सत्यभामा के साथ चली गई। रास्ते में वे पवित्र तुलसी के मैदान से गुजरी और तुलसी का एक पत्ता तोड़कर वे अपने हॉल की ओर चल पड़ी। वे बहुत धीरे से तराजू के पास गई और कृष्ण से प्रार्थना करते हुए तुलसी का वो पत्ता ढेर सारे धन पर रख दिया। और देखिए, कृष्ण से भरा पलड़ा ऊपर उठ गया और असंतुलित हो गया। ये देखकर सत्यभामा चौंक गई और उन्होंने कृष्ण के स्पष्टीकरण मांगा। कृष्ण से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, भामा, अपने धन को हटाकर देखो। चेहरे पर अत्यंत संदेह का भाव लिए उसने अपना सारा धन त्याग दिया, यहाँ तक कि पलंग पर केवल तुलसी का पत्ता ही रह गया। फिर भी उसका भार कृष्ण से अधिक था। वह स्तब्ध और विनम्र हो उठी। कृष्ण अपने ऊंचे पलंग से नीचे कूदे और उसके पास आए। सत्यभामा, तुमने अपना सारा धन मुझे दे दिया, परंतु उस अर्पण में कोई भक्ति नहीं थी, केवल अधिकार का भाव था। जब तुमने इस विचार से अर्पण किया तो उनका मूल्य क्षीण हो गया और वे सांसारिक वस्तुएं बन गई। दूसरी ओर रुक्मिणी ने केवल तुलसी का पत्ता ही अर्पित किया, परंतु उसकी मनसा नेक थी। उसने मेरे प्रति अत्यंत प्रेम और भक्ति से अर्पण किया और वह एक पत्ता ही मुझे अपेक्षा से अधिक प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त था। याद रखो, अर्पण मायने नहीं रखता, बल्कि वह प्रेम और भक्ति मायने रखती है जिसके साथ तुम उसे अर्पित करते हो। सत्यभामा को दरबार में अचंभित छोड़कर कृष्ण अपनी अन्य पत्नियों के साथ अपने कक्ष में लौट गए। नारद की ओर मुख मुड़कर, जिनकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी, भामा ने कहा, देव ऋषि, आज मुझे यह कठिन पाठ सिखाने के लिए धन्यवाद। मैं भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम की शक्ति को कभी कम नहीं आंकूंगी। नारद ने सिर हिलाया और अपने विशिष्ट गीत नारायण नारायण के साथ वे चले गए। सत्यभामा की लीला यही समाप्त होती है और मंदिरों में भगवान का तुलाभार अर्पित करने की नई परंपरा शुरू होती है। लेकिन हम सभी को याद रखना चाहिए कि चढ़ावा का मूल्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन्हें ईश्वर को अर्पित करने का प्रेम। अंततः प्रेम ही ईश्वर है। ओम नमो भगवते